हमारे चैनल ऑल इंडिया एसएससी विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, पीसीएस एंड आईएएस आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। तो मैथ से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर 1 हो तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो वैल्यू निकालिए हमें 2x प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां से 2 इंटू एक्स का मान कितना है, मान हमने पुट कर दिया प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। 2 एकम 2 और 2 प्लस कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर हो गया। यहां से 2 3 5 का वर्ग हो गया और 5 की घात 2 का मतलब है कि 5 की कितनी 2 बार गुणा है। अगर 3 हो तो 3 बार गुणा हो जाएगा इतना। 5 में कितना हो गया 25। तो कौन सा पहला विकल्प सही है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यदि या सर्वसंख्या a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का की सहायता से 31 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 29,791 और सेकंड विकल्प आपका 30,000। थर्ड विकल्प 32,925। चौथा विकल्प है आपका 35,220। तो इसमें इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे आएगा। सर्वसंख्या a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b की सहायता से 31 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। यहां से सॉल्यूशन देख लेंगे। इसका कैसे करेंगे देखें। तो 31 की घात 3 इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 कितना 31 हो गया इसकी घात 3। अब इसमें हम ये पहला पद हो गया 30, दूसरा पद हो गया 1। तो ये 30 की घात कितनी हो गई 3 प्लस 1 की घात कितनी 3 प्लस 3 इंटू पहला पद आपका 30 हो गया इंटू 1, दूसरा पद ब्रैकेट 30 प्लस 1 यानी a प्लस b का मतलब 30 प्लस 1 हो गया। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। 30 इसकी 3 की 3 बार गुणा करेंगे। 3 3 9 27 हो गया और 1 0 है तो 3 0 हो जाएंगे प्लस 1 की गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा। और ये आपका 30 या 90 एकम कितना 90 हो गया और इंटू कितना 30 और 1 31 यहां से हो गया। अब इसका देखेंगे तो ये 27,000 तो आपका ये आ गया प्लस 1 और इसकी गुणा करेंगे तो आपका 31 से 9 की गुणा कर लीजिए। 9 एकम 9 होती है 27 और 1 0 बढ़ा देंगे 90 से करेंगे। तो अब इसको जोड़ लें तो 1 और 0 1 हो गया आपका 9 और 0 9 7 और आपका ये 2 और 7 कितना 9 हो गया और ये आपका 2 आ गया। तो कितना आया 31,000 की घात 3 की वैल्यू निकल के आई 29,791।
तो 29,791 ये कौन सा विकल्प हो गया? पहला विकल्प, सो ये हो गया। तो इस तरह से हम जो 31 की घात 3 का या किसी की भी घात 3 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या है a प्लस बी। इस सबका की सहायता से हम 31 की घात 3 या 40 की घात 3, 41 की घात 3, किसी की घात 3 का वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखें। x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 बटे x बराबर कितना? 10 बटे 3 है, तो हमें x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना है। जबकि हमारा x प्लस 1/x का मान कितना? 10 बटे 3 दे रखा है। तो अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। तो ये x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब प्लस 1 बटे x का होल क्यूब। एक का क्यूब कराएंगे तो एक आएगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब और ये आपका सूत्र हो जाएगा पहला पद यानी x प्लस 1 बटे x और दूसरा पहले पद का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 1 बटे x स्क्वायर। इसका वर्ग करो, 1 आएगा, x का x स्क्वायर आएगा, माइनस या प्लस है तो हम माइनस आएगा। इनकी गुणा करेंगे तो x इंटू 1/x। यहां से इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 1 बटे x और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, -1 और ये किसकी वैल्यू आई? x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3, इसकी वैल्यू आ गई। और ये हमने समीकरण 1 मान लिया इसको। ये है हमारा क्या? x प्लस 1 बटे x बराबर है 10 बटे 3। तो इसका हमने क्या है? दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर क्या कर दिया? हमने वर्क कर दिया। तो इसको कराएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर हो गया, प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो दुगुना करेंगे 2 इंटू x और इंटू 1/x बराबर कितना हो गया? 10 का 100 हो गया और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो गया। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर कितना आया? ये आपका 100 है बटे 9 और 2 एकम 2 उधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 2 हो गया। यहां से एलसीएम ले लिया तो ये 100 हो गया, माइनस 9 दूनी कितना? 18 हो गया। घटाएंगे तो कितना? 82 आ गया, 82 बटे कितना? 9 हो गया। अब ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या है? समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख देंगे किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू x/1/x। तो यहां से देखें समीकरण 1 से क्या है? 1 से कैसे निकालेंगे? x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 बराबर होगा आपका 1 x प्लस 1/x का मान कितना हो गया? 10 बटे 3 इंटू और ये आपका इतने का मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो गया? ये 82 बटे 9 और माइनस कितना है आपका? 1।
यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से आप क्या है, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 82 हो गया, और 9 एकम 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10/3 हो गया, और 82 में से आप 9 हटा देंगे। 82 में से आप 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा यहां से, और ये 7 बचा, बट्टे में आपका 9 आ गया। अब हम देखें इसकी वैल्यू तो कितनी आई है, 7, यानी 73 को 10 से गुणा करेंगे तो 73, और 1 जीरो लग जाएगा, यहां से 9 की 27 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई x³ प्लस 12/x³ की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई, 730/27। तो इस तरह से जो है हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे हमने ज्ञात किया है, ये एक x³ और प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 12/x बराबर कितना है, 10/3 दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसको इसका सूत्र लिख दिया, ये सर्वसम का है, तो ये क्या है तुम्हारा, इसको फॉर्म में चेंज कर दिया है। x की घात कितना 3 हो गया, प्लस 1/x³ का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये x प्लस 12/x हो गया, और x² प्लस 12/x² माइनस x इंटू x, ये भी हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया आगे, और इसका जो है होल वर्क कर दिया दोनों तरफ, तो ये हमारा होल वर्क हो गया। a प्लस b का होल स्क्वायर से हमने खोल दिया इसको, तो a² यानी इसका वर्ग प्लस क्या है, इस पद का वर्ग किया, प्लस इन दोनों की गुणा का गुना 2 इंटू पहला पद आपका, दूसरा पद दिया आ गया, बराबर 10 का वर्ग किया 100, 3 का वर्ग किया 9 हो गया। यहां से x कैंसिल हो गई, 2 उधर पहुंचा देंगे तो माइनस का हो गया। सॉल्व कर लिया, 82/9 आ गया। समीकरण 1 से हमने देखा इसमें इसकी वैल्यू यहां से रख दी, तो ये आ गई आपकी। अब इसका जो हम मान निकाला है, इसका x² प्लस 1/x² का मान कितना है, ये आपका निकल के आया 82/9, तो 82/9 आ गया हमारे यहां से, और ये इतना, और -1 आपका ही आ गया, यहां से आपका 10/3 हो गया होगा। अब इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, तो 82 माइनस 9 हो गया 73/9, और ये 73 की 10 से गुणा करें तो कितना आपका 730 आ गया, ये बट्टे में 27, 9 के 27 हो गया। तो इस तरह से हमने x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर ले, जिससे हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a प्लस b बराबर 3 और ab बराबर 2 हो, तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। ऐसे सवालों का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए, यदि a प्लस b बराबर 3 और ab बराबर 2 हो, तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। यहां से हम सॉल्यूशन देखेंगे, a³ प्लस b³ बराबर क्या होगा, a प्लस b टू a² प्लस b² और माइनस का ये b। यहां से हमें a प्लस b का मान मालूम है, ab का मान मालूम है, लेकिन a² प्लस b² इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहां से देखेंगे तो हम क्या करें, a प्लस b बराबर कितना है 3, और इसका हम क्या करें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर दें तो क्या होगा, a प्लस b
और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप 3 का वर्क करेंगे इसका, तो इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना है आपका 2, यहां से लगा दिया बराबर आपका 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 9 हो गया, 2 दूनी 4 इधर लाएंगे तो माइनस का कितना बचा, 9 में से 4 गया 5 बच गया। यहां से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 आ गया। अब हम क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का और ए बी का मान इसमें रख देंगे, तो समीकरण 1 से किससे 1 से देखेंगे, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से देखें तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का मान कितना है आपका 3 है, तो 3 गुणा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 5 माइनस ए बी का मान कितना है 2 है आपका, ए बी का मान कितना है 2। तो यहां समीकरण से देखेंगे अब क्या हो गया 3 गुणा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचा, इनकी गुणा करेंगे 3 किया कितना 9 हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना आ गया 9, ये आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और आसानी से हम हल कर सकते हैं। क्या है a प्लस बी बराबर 3 है और ए बी बराबर 2, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, यहां से देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमारा क्या है, ये दिया है सवाल में a प्लस बी बराबर 3, ये दिया है सवाल में। अब इसको क्या है दोनों ओर हमने वर्ग कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। यहां से ए बी का वैल्यू रख दिया हमने और ए बी की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 9 है और 2 दूनी 4 इसको इधर लाएंगे माइनस का हो गया बराबर 5 बचा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, ये बराबर आपका ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे 3 हो गई, 3 रख दिया इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई 5 माइनस कितना हो गया ए बी की वैल्यू हमारी 2 है, 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया 3 आ गया, 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 दिया 9, ये आंसर हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप देखेंगे तो क्या है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है 82/9 हो तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। सवाल को कितना है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन देखें। हम जानते हैं या क्या है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं।
एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा, एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां से आप देखिए इसका सूत्र, तो ये माइनस है तो क्या होगा, पहली ब्रैकेट में एक्स माइनस कितना हो गया 1/x और एक्स स्क्वायर, पहले पद का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा आपका और ये आपका आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x 1/x का होल क्यूब बराबर कितना आया x माइनस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लेते हैं, x माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई, समीकरण 1 हो गया यहां से। अब हम देखिए इसका ये मान दिया है यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर है 82/9। अब इसका क्या करें, हम दोनों तरफ हम क्या है 2 घटा देते हैं, इससे फायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां से हमने माइनस में लाना है तो माइनस का 2, यानी दोनों तरफ हमने क्या है 2 को घटा दिया, -2 कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां से ठीक है, यहां से इतना हो गया, हमने दोनों तरफ क्या है माइनस कर दिया। अब इसे हम x की घात 2 लिख सकते हैं प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 इंटू पहला पद ये x हो गया, दूसरा पद हमारा ये आ गया 1/x बराबर कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेगा 82 माइनस 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, इसको घटाएंगे तो आपका कितना 64 आ जाएगा, बटे में आपका 9 हो गया। आप देखें तो ये क्या है, किसका वर्ग है, ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। ये यहां से आपका 64/9 को हम लिख सकते हैं कितना 8 बटे कितना 3 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब घात समान है तो आधार समान होगा, यानी x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया 8/3 आ गया आपका, ये वैल्यू आ गई। अब हमारी इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू दे रखी है, हम इसमें समीकरण में रख देंगे तो समीकरण 1 से क्या होगा, यहां से देखेंगे तो समीकरण 1 से इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आपका वैल्यू कितना है, x माइनस 1/x की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी 8/3 हो गई यहां से, इंटू दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 82 बटे कितना है आपका 9 दे रखा है। अब हमारा कितना है, ये प्लस का 1 आ गया, ये प्लस का 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8/3 हो गया, इंटू यहां से इसमें एलसीएम लेंगे, ये 82 प्लस कितना 9 एकम 9 आ गया, ये आपका 8/3 इंटू कितना हो गया 82 और 9 कितना हो गया 91 हो गया, घट्टे में कितना 9 आ गया, नीचे की गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो गया और 8 एकम 8 ने 72 728/27 किसकी वैल्यू आई हमारी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे 728/27। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को बड़े आसान से हल कर सकते हैं। क्या है हमारा, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, इसका हमें 82/9 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। यहां से हमने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसको x को क्या है x की घात 3 1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो आपका ए माइनस बी यानी एक्स माइनस क्या हो गया दूसरा पद, और पहले पद का वर्ग ये आ गया, दूसरे पद का वर्ग ये आ गया, प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और इनकी गुणा आ जाएगी एक्स इंटू एक बटे एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से ये आ गया, समीकरण एक मान लिया। अब हमने क्या है इसकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 82/9 है। हमने दोनों तरफ 2 घटा दिया, 2 घटाने पर हमारा क्या है इसका वर्ग कर दिया, ये 1/x का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से माइनस इसकी गुणा करेंगे, पहला पद आ गया, दूसरा पद ये बन गया 1/x। ये क्या है इस फॉर्म में हम ले आए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्म में ले लिया। अब इसको हमने 2 घटाया, इसको सॉल्व किया, इससे हम देखें 64/9 आ गया। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से ये आपका इसका होल वर्ग करिए किया तो 8 कितना हो गया 3 होल वर्ग बन गया। जब घात समान होती है, पावर अगर सेम है तो उसका बेस भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर कितना 8/3 हो गया। अब इनकी वैल्यू x माइनस 1/x इसकी वैल्यू और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, और हमने इसमें पुट कर दिया किसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से यहाँ से ये आ गया, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 82/9 ये आ गया, सवाल में दिया हुआ है, प्लस 1 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 8/3 हो गया 82। अब इसका एलसीएम लोगे तो 9 1 9 हो गया, 9 82 और 9 91 हो गया, बटे में नीचे के नीचे गुणा कर दी, ऊपर के ऊपर गुणा कर दी, 9 3 27 हो गया, 8 1 8 8 9 72। तो इस तरह से हम जो है सवालों को हल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों को तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।